अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 9th का यूनिट नंबर 8, लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन। ये शॉर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी जो आपने रिव्यू भी करनी है, एमसीक्यूज अच्छे से करने हैं, डेफिनेशंस भी करनी है और कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो चले करते हैं इसके आगे नेक्स्ट। जो डेफिनेशन है पेज नंबर 146 पे, वो आपने अच्छे से याद कर लेनी है। ये ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन, इसके बाद ये रिकॉग्नाइजिंग, इसकी एग्जांपल और कार्टेशियन प्लेन की डेफिनेशन, कोऑर्डिनेट एक्सिस की डेफिनेशन, ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है। और ये आपको क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए कि कौन सा क्वाड्रेंट कहाँ पे लाई करता है। ये भी मैं आपको क्वेश्चन में समझाती हूँ। नेक्स्ट अब हम इसकी आज स्टार्ट करने लगी हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1। 8.1 शॉर्ट के लिए और एमसीक्यूज के लिए, दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसको आपने मिस नहीं करना। 8.1 आपने कंप्लीट करनी है और मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी और बहुत ही ईजी मेथड, ताकि आपको समझ लग जाए। एक्सरसाइज नंबर 8.1, क्वेश्चन नंबर 1 है डिटरमाइन द क्वाड्रेंट। डिटरमाइन करें कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स, जिसमें पॉइंट गिवन है, ये कहाँ कहाँ पर लाई कर रहे हैं। ये क्वाड्रेंट का पता होगा तो ही हम बता पाएंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है P इंटू -4 3, सेकेंड है Q इंटू -5 -2 R 2 2 एंड 7 S जो है वो 2 इंटू -6। ये हमने बताना कि कौन सा क्वाड्रेंट किधर लाई कर रहा है। तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताती हूँ कि कौन सा क्वाड्रेंट 1 है, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 किधर आता है, क्वाड्रेंट 4। तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रेंट 1 ये होता है जिसके अंदर दोनों वैल्यूज, इनके x और y दोनों की वैल्यू प्लस प्लस होती है, उसे कहते हैं क्वाड्रेंट 1। इनकी अगर दोनों वैल्यूज प्लस प्लस की हों तो वो क्वाड्रेंट 1 में होगी। इस तरह r जो है उसकी दोनों वैल्यूज प्लस में आएंगे, +2 तो ये क्वाड्रेंट 1 में लाई कर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट 2 जो है उसमें x की वैल्यू माइनस होती है और y की वैल्यू प्लस होती है, यानी कि फर्स्ट जो वैल्यू है वो माइनस की होती है, इनकी ये माइनस में और ये प्लस में है। तो ये जो है P जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड देखें जिसमें x की वैल्यू भी माइनस होती है और y की वैल्यू भी माइनस होती है, जैसा कि ये Q में देखिए दोनों वैल्यू माइनस की, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। लास्ट क्वाड्रेंट 4 जिसमें एक वैल्यू x की प्लस में होती है और y की वैल्यू माइनस में होती है, प्लस एंड माइनस, जैसा कि S ये क्वाड्रेंट 4 में लाई कर रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है इसको। यहाँ पर देखें P इन सेकंड क्वाड्रेंट, Q इन थर्ड क्वाड्रेंट, R इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड S इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह आपने ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्राफ पेपर पे करेंगे तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा, ग्राफ पेपर पे हम करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इसका पार्ट नंबर 1 में कह रहे हैं x इज इक्वल टू 2, यानी कि x इज इक्वल टू 2 हमें वैल्यू गिवन है और हमने इसका बना लेना है ग्राफ। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम ये एक्सिस बनाएंगे। एक जो हॉरिजेंटल होता है हम उसे कहेंगे एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल है हम उसे कहेंगे वाई एक्सिस, और हमने बनानी है नंबर लाइन ड्रॉ कर देनी। नंबर लाइन जो है वो हमने ड्रॉ कर दी। जिस तरह एक तरफ हमने माइनस में वैल्यूज रखनी होती हैं और जो राइट साइड पर हमने प्लस में वैल्यूज रखनी होती है, यानी कि यहाँ पे 0 मिड में 0 होता है, फिर 1 2 3 और यहाँ पे राइट साइड पर -1 -2 और -3। इसी तरह वाई पे मैंने ऊपर वाले हमने साइड पे प्लस वैल्यू लिखनी है, +1 2 3, और नीचे हमने -1 -2 -3। इस तरह आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 के हर पार्ट में आपने इस तरह बनाना है, यानी कि 1 2 3 अगर आप 5 तक बना लेंगे तो और अच्छी बात होगी, लेकिन यहाँ पे मैंने मिनिमम जो है वो 2 तक बनाया, ठीक है, 3 तक, ताकि इजीली हमारा ग्राफ बन जाए। तो यहाँ पे हमने x नाम दिया, इसको हमने x डैश, इनके माइनस में वैल्यू जा रही है, इसको हमने x डैश का नाम दे देंगे। ये y प्लस का है, ये -y, यानी कि ये नेगेटिव में वैल्यूज जा रही हैं। हमने x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना है। यहाँ पर देखें उन्होंने कहा x इज इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास x की लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस पर जहाँ पर 2 लिखा हुआ वहाँ पे हमने सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है। सिंपल सी बात है।
तो ये बन गया हमारे पास x इज इक्वल टू 2। अगर होता ना y इज इक्वल टू 2 तो ये होता +2, ये +2 है तो +2, यहाँ पे अगर -2 तो फिर -2। तो ये पार्ट नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट देखिए, आपने बिल्कुल ऐसे ही आपने ग्राफ बनाना है, यानी कि x फिर y और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे बनाना है हमने x इज इक्वल टू -3। अब जो x की वैल्यू है वो माइनस में किधर है, ये है -x, तो ये -3 ये है। बिल्कुल सीधी लाइन आपने ड्रॉ कर देनी, तो ये बनेगी x इज इक्वल टू -3। पार्ट नंबर 2 भी हो गया है। नेक्स्ट हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में y इज इक्वल टू माइनस, याद है y की वैल्यू माइनस में है, तो y की वैल्यू माइनस में नीचे की तरफ है, तो ये तो y की +1 है ना, y की -1 ये है नीचे, ये वाली ये जो लाइन है सीधी ये y की लाइन है, तो यहाँ पे जो -1 है यहाँ पे हमने बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू -1। ग्राफ आपने वैसे ही बनाना है 0 1 2 3, फिर -1 -2 -3, फिर 1 2 3, इस तरह सिंपल जो ऊपर वैसे ही आपने नीचे कर देना है, तरतीब से आपने इसको लिख देना है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में y इज इक्वल टू +3, इनके y की वैल्यू +3, यही ग्राफ आपने बनाना है। तो यहाँ पे x है, जो y की जो ये लाइन है यहाँ पे +3 ये है, ये है y का +3, तो बिल्कुल सीधी आपने लाइन ड्रॉ कर देनी, यह है y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ, यानी कि यहाँ पर हमने y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाना है। तो y इज इक्वल टू 0, ये 0 है हमारे पास, ये y की लाइन है, तो बिल्कुल सीधा ये हमारे पास y इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 था ना, लेकिन y की लाइन ये बनेगा। अगर x, ये नेक्स्ट पार्ट है वो x इज इक्वल टू 0 का है, तो यहाँ पे जो बनेगा ये x की लाइन है हमारे पास ये, तो इस तरह बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट, ये है x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ। ठीक है, ये पार्ट नंबर 6 हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 7। बहुत ही इजी है, और ग्राफ अगर आप ग्राफ पेपर लेके बनाएंगे तो और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करना बहुत ही इजी है ग्राफ पेपर पे। अगर आप इस तरह करना चाहते हो तो इस तरह भी कर सकते हैं। इसका पार्ट नंबर 7 देखें, y इज इक्वल टू 3x, की थोड़ा सा डिफरेंट है, और यही क्वेश्चन जो है वो पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। y इज इक्वल टू 3x, तो यहाँ पे हमने सिंपल बहुत ईजी मेथड है, आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करती जानी है। कैसे वैल्यू पुट करनी है, सबसे पहले आप एक कम से कम जो है वो 3 वैल्यूज पुट करेंगे, यानी कि आप नंबर लाइन को ड्रॉ करना जानते हैं ना। यहाँ पर देखिए -1, हमने माइनस में कोई भी वैल्यू, माइनस वाली वैल्यू लाजमी पुट करनी होती है, -1 की वैल्यू नंबर लाइन से ही लेनी होती है हमने। -1 की वैल्यू पुट करनी है, 0 की वैल्यू पुट करनी है, और 1, ये 3 वैल्यूज़ अगर आप पुट कर लेंगे ना, तो कम से कम आप 3 वैल्यूज़ पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, x की जगह पर, क्योंकि ये x हमारे पास डिफरेंट चीज़ आ गया, हमारे पास y भी आ गया, 2 वेरिएबल आ गया ना, तो हमने इसको ख़त्म करने के लिए इसमें वैल्यू पुट करनी होती है, जो कि -1 से ये वैल्यू x की ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही बचेगा, -3 बचेगा। फिर हम चलो पहले पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1, यहाँ पे x की जगह पर -1 पुट करना है, y इज इक्वल टू 3 इंटू यहाँ पुट किया -1, तो y की वैल्यू आ गया 3 1 3 -3। हमने x की वैल्यू क्या पुट की थी, -1, वो हम फर्स्ट पे लिखेंगे कॉमा, और सेकंड वैल्यू जो y की आई है -3 वो लिखेंगे, एक पॉइंट हमारा बन चुका है। नेक्स्ट हम पुट करेंगे 0, 0 से भी ये जो है सारा कुछ खत्म हो जाएगा, x की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0, तो y की वैल्यू आ गई 0, 0 पुट किया और तो 0 ही आंसर है, तो ये भी हमारे पास दूसरा पॉइंट बन गया। थर्ड पे देखें, पुट x इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 पुट करें तब भी ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू यहाँ पे 1 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 3। तो पहले हमने क्या पुट किया था, x की वैल्यू लिखेंगे 1 और कॉमन करके सेकंड जो आंसर आया है वो 3। ये 3 हम इसको अब टेबल बनाएंगे, x की वैल्यू की जगह पे x की वैल्यू लिखेंगे, y की जगह पे y की वैल्यू लिख देंगे। इनकी जो x की वैल्यू जो हमने पुट किया ना, -1 0 1 वो लिखा हमने, -1 0 1, और जो y की वैल्यू हमारे पास आई थी वो आई थी -3 0 और 3, ये लिखा हमने -3 0 3। सो हम करते, अगर हम और भी पुट करना चाहते हैं तो फिर हम और भी कर सकते हैं, हम -2 पुट कर सकते हैं, हम -3 1 2 3, हम कोई भी वैल्यू जितनी मर्जी आप वैल्यू पुट कर ले, लेकिन हमने कहा कम से कम इतनी वैल्यू होनी चाहिए।
तो सिंपल जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स में पार्ट नंबर 6 तक ग्राफ बनाया, तो सेम ऐसे ही हमने बनाना है। वही मेथड है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0 1 2 3 -1 -2 -3, यहाँ पे प्लस वाली वैल्यूज है, यहाँ पे माइनस वाली वैल्यूज है। हमने सिर्फ क्या करना है, इन पॉइंट्स को मैच करना है। कैसे करना है पॉइंट को मैच? तो यहाँ पे देखें एक्स की जगह पर, यहाँ पे देखें एक्स की वैल्यू -1, तो एक्स की वैल्यू -1 ढूंढने किधर है, ये है एक्स की वैल्यू -1, क्योंकि ये माइनस एक्स की वैल्यूज है ना, तो ये है एक्स की -1, लेकिन हमने वाई के साथ इसको मिलाना है। तो वाई की वैल्यू भी उन्होंने कहा है -1 के सामने -3, तो ये है वाई का -3। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने, ये वाले -1 को हमने -3 तक लेके जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, इसके सामने और इसके सामने हमने इन दोनों पॉइंट को मैच कर दिया। जिस तरह हम ये पॉइंट बना था ना -1 एंड -3, इसको हमने मिलाना होता है, इसीलिए हमने -1 को -3 पॉइंट तक लेकर गए हैं और हमने इसको मिला दिया। तो ये आ गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने बनाया 0 0 0 0, यहाँ एक्स का 0 भी इधर होता है, वाई का 0 भी इधर, तो ये हमने ऐसे पॉइंट थोड़ा सा डार्क कर लिया। लास्ट है एक्स का 1, ये है एक्स का 1 और वाई का 3, यानी कि 1 को 3 तक लेके जाना है, ये 3 बिल्कुल स्ट्रेट आपने जाना है। अगर आप डॉट लगा दें तो डॉट लगा लें, तो यहाँ पे हमने 3 तक लेके गए हैं, बिल्कुल यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया, क्योंकि ये 1 और 3 बन गया है। ये एक्स का 1 है और ये वाई का 3 है। अब इन तीनों पॉइंट्स को आपने स्केल के ज़रिए मिला देना है। इन तीनों पॉइंट की आपने स्ट्रेट लाइन बना देनी है और ये बन जाएगी y = 3x का ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8, बिल्कुल ऐसे ही आपने इसका भी ग्राफ बनाना है। यहाँ पे -y = 2x, तो यहाँ पे हमने -1 0 और 1 ही पुट करना है। तो पहले पुट करते हैं x = -1, तो -y = 2 × -1 पुट किया, -y = -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y = 2, इनके हमने -1 पुट किया तो आंसर आया 2। नेक्स्ट 0 पुट करें तो -y = 2 × यहाँ पे 0 पुट किया तो y = 0 0 0 आ गया। थर्ड x = 1 पुट करेंगे तो -y = 2 × 1, तो -y = 2, y = ये वाला माइनस इधर आकर -2, क्योंकि 1 वैल्यू पुट की तो आंसर -2 आया। अब यहाँ पर टेबल बना लेंगे, x की वैल्यू हमने पुट किया -1 0 और 1, y की है 2 0 और -2 सोन, ये अपने सोन भी लिखना है। नेक्स्ट अब हम करते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं। ये देखिए हमने वही ग्राफ बनाना है जो कि हम हर पार्ट्स में बनाते आ रहे हैं, सेम वैसा ही बनाना है। हमने बस पॉइंट मैच करने हैं। देखें x का -1, ये है x का -1 और y का 2, y का +2, y के 2 तक आपने इसको लेके जाना सीधी स्ट्रेट लाइन पे। इसको भी आप चाहे मिला दें, लेकिन ये बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट बन गया है। दूसरा पॉइंट है 0 0, जो कि यहाँ पे बनेगा, बिल्कुल यहाँ पे x का भी 0 है, y का भी 0 है। तीसरा है x का 1 और y का -2, x का 1 ये है +1, y का -2 नीचे की तरफ है, तो हमने 1 को -2 तक लेके जाना, तो ये पॉइंट हमारा बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। 1 और -2, अब हमने इन तीनों पॉइंट को आपस में मिला देना, तो हमारे पास ग्राफ बन गया y = 2x का। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9, 1/2 = 2x। 1/2 अगर आप कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो 0.5 आता है। हमने 0.5 का ग्राफ बनाना है। 0 के बाद जो थोड़ा सा 0.5 है ना, 0 और 1 का हाफ होता है। 0 और 1 के बिल्कुल मिड में इसका ग्राफ बनेगा, बिल्कुल सेम आपने वही ग्राफ बनाना और 0 और 1 के दरमियान में 0.5 होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना देनी है। तो ये आ गया x = 1/2 का ग्राफ। नेक्स्ट है पार्ट नंबर इसका 10, 3y = 5x। सेम वही वैल्यूज पुट करनी है। पहले हमने इसको रीअरेंज कर लेते हैं, हमने 3 को जलाकर डिवाइड कर लेते हैं। y = 5/3x, तो यहाँ पर देखें हमने x को हम करें -1 पुट करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे y = 5/3, यहाँ पे x की जगह पे -1 पुट किया तो -5/3, अगर आप इसको डिवाइड करें तो -1.6 आता है। ठीक है, 1.66, तो राउंड ऑफ करके ये 1.7 ही बन जाएगा। अब पुट करेंगे 0, तो y = यहाँ पे 0 पुट किया तो 0 ही आ जाएगा, तो 0 0। फिर हम 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5/3 × 1, तो 5/3। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1.66, इनके अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो 1.7 आ जाएगा। यानी कि पहला आया -1 0 1, दूसरा राउंड ऑफ करने से -1.7 0 और ये +1.7। अब करते इसको नेक्स्ट ग्राफ। -1 की वैल्यू -1.7, यानी कि जो हमारे पास x की वैल्यू है वो है -1, तो x की वैल्यू -1 ये है। ठीक है, ये माइनस वैल्यू जा रही है
और हमने y के -1.7 तक जाना, यानी कि 1 के बाद आपने थोड़ा सा आगे 1.7 है ना, तो 1 से थोड़ा सा आगे आपने जाना, 2 से पहले, थोड़ा सा पहले, ये आपने पॉइंट यहाँ पे लगा लेना। अगर आप ग्राफ पे करेंगे तो आपने 1 के बाद जो है ना वो 7 लाइन्स काउंट कर लेनी है। ग्राफ पे लाइनें लगी होती हैं तो वहाँ पे अपने 7 के बाद -1.7 के बाद यहाँ पे लगा देना है डॉट। बिल्कुल ये -1.7 तक ही गया है, ये हमने लगा दिया डॉट। दूसरा पॉइंट है 0 0, तो 0 0 यहाँ पे बनेगा। और तीसरा है 1 और 1.7 के x का +1 ये है, और y का 1.7 + 1.7, तो बिल्कुल ऊपर जाना। और 1 के बाद आपने 7 लाइनें काउंट कर लेनी, और 2 से पहले ये हमारे पास बिल्कुल सीधा यहाँ पे जा रहा है 1.7 तक। अब इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मैच कर लेना है कि स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। तो ये आगे इसका पार्ट नंबर 10 का